कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीसी की मीटिंग चल रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, इसलिए वो इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े हैं। कांग्रेस सीईसी की इस बैठक में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी फिर से केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बैठक में तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। मौसमी हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी सिंह, आपके साथ 6 बजे भी चर्चा हुई थी, 8 बज गए हैं, क्लियर हुआ कब तक लिस्ट आएगी? और वायनाड से राहुल। देखिए अंजना, 7 बजे लगभग ये बैठक शुरू हुई है और पीछे आप देख रहे हैं कि हलचल तेज हो गई है। स्टेट वाइज ये चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट और तेलंगाना की चर्चा पहले हुई है और उसके बाद केरल और बाकी राज्यों की होगी। काफी केरल से लेके तमाम राज्य के नेता यहाँ पे आए हुए हैं। खरगे और सोनिया गांधी तो यहाँ पे जुड़े हैं और राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े हैं। तो आज लगभग 70 उम्मीदवारों पर मुहर लग जाएगी, जिसमें राहुल गांधी वायनाड से कौन लड़ेगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और लगातार जो है, जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी ने भी राहुल गांधी का नाम दिया है, तो उस पर मुहर लगना आज तय है। अब ये लिस्ट जारी कब होगी ये हमें देखना होगा। पर पीछे आप देखिए पूरा मजमा यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है देर रात तक बैठक चले, क्योंकि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के भी उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं वहां पे और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अलावा छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के अहम कैंडिडेट्स भी इस चर्चा में आ सकते हैं। जाहिर तौर पे जो पहली लिस्ट होगी वो सबसे जो आपके प्रबल और मजबूत उम्मीदवार हैं उनके नाम आएंगे और इसमें उत्तर प्रदेश की लिस्ट शामिल नहीं है। अंजना, जो अपने आप में बताता है कि दक्षिण के राज्यों का जो ज्यादा दबदबा पहली लिस्ट में दिखेगा, जहां पे कांग्रेस अपने आप को ज्यादा मजबूत मानती है। एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। ऐसी खबरें आई कुछ देर पहले सूत्रों के हवाले से, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने को लेकर अभी मतलब कश्मकश में है, वो नहीं लड़ना चाहती हैं। आप तक कोई ऐसी खबर पहुंची है? देखिए अंजना, अभी कुछ भी कहना हाँ या ना में बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये बहुत इमोशनल डिसीजन भी होता है। जब सोनिया गांधी ने कमान संभाली थी अमेठी के चुनावी प्रचार की, चुनाव की 1999 में, तब भी इस परिस्थिति बहुत विपरीत थी। कैप्टन सतीश शर्मा अमेठी से चुनाव हार चुके थे और बिल्कुल चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने उस समय पूरी कैंपेन की थी। तो अभी भी परिस्थिति, ये बोला जा रहा है, प्रियंका मान रही है कि बहुत विपरीत है, पर अगर दबाव भावनात्मक रूप से कार्यकर्ता बनाता है, यहाँ पे पीछे थोड़ी हलचल आपको हम दिखा दें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री शायद निकलने वाले हैं। उन्होंने 3 सीटें दी थी राहुल गांधी को, प्रपोज की थी अंजना लड़ने के लिए, लेकिन अब ये देखना होगा कि तेलंगाना या केरल से राहुल गांधी का नाम आता है। हमें ये सूचना मिल रही है कि केरल के वायनाड से उनका पत्ता क्लियर है। धन्यवाद आपका मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यूपी में अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर कई नेता बयान दे रहे हैं। सबकी मांग है राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े तो रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी। कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के अमेठी से भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। तो प्रियंका गांधी को यूपी की रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतरने की खबरें काफी गर्म हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने की खबरों ने ही राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। अमेठी और रायबरेली से कार्यकर्ता राहुल गांधी और प्रियंका के लिए डिमांड लेकर पहुंच रहे हैं। प्रियंका जी के लिए वहां की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है, राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है। तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी। और जैसे ही अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हुई, तुरंत यूपी के अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अटैक शुरू कर दिया।
स्मृति ईरानी ने चुनौती दी है कि राहुल में हिम्मत है तो बिना अखिलेश यादव और मायावती के मदद के अमेठी से चुनाव लड़कर दिखा दें। हम कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। लेकिन मैंने जो सुना है कि वो शायद 2 सीटों से लड़ेंगे। जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, वहीं पे उनके अनाउंसमेंट का मतलब है कि वो अमेठी हार रहे हैं। जो इंसान टोटली कन्विंस्ड होता है कि वो जीत रहा है, वो दूसरी सीट की ओर नहीं भागता। 2019 के चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से मात दी थी, जबकि 2014 में राहुल गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी को 1,07,000 वोटों से हराया था। जहां तक लड़ने का सवाल है, जो सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा उसमें चीजें स्पष्ट हैं। राहुल गांधी जी का जो रिश्ता अमेठी से है वो चीजें स्पष्ट हैं। स्मृति ईरानी जी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा, हंगामा खड़ा करती हैं, सनसनी फैलाती हैं। एक काम उनके बताने के लिए नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, कई सारे स्टेट नेशनल हाईवे राहुल गांधी ने बनवाए थे, उनमें गड्ढे नहीं भरवा पा रही हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अमेठी के लोग राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं और इस बात का यकीन है कि राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है। अमेठी को 1967 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। तभी से अमेठी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है। राहुल गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी और राहुल गांधी को अमेठी में 67% वोट मिले थे। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इससे ज्यादा दिलचस्पी ये है कि क्या वाकई प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग रायबरेली से होगी, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो ये उनका पहला चुनाव होगा। आपको बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट पर भी 1977 में जनता पार्टी और 1996-98 में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ही यहां से गैर कांग्रेसी सांसद रहे। तब से लगातार रायबरेली सीट पर नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व बना हुआ है। लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, तो क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? वैसे रायबरेली में पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है, रायबरेली पुकारती प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर पर प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता नारे भी लगा रहे हैं। आपके परनाना ने था जिसे अपनाया कभी, उसने भी निज लहू नेह में बहाया है। दादा और दादी को था जिनसे अपार प्यार, ममता मई माँ ने नेह अपना लुटाया है। जिस रायबरेली को परिवार आप मानती हैं, उसी परिवार ने आपको बुलाया है। वही परिवार आपके द्वार आया है। इसको संभालो, ये टूटने न पाए, अब आपके ही पुरखों ने इसको बनाया है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से मोदी की गारंटी के जवाब में रोजगार की गारंटी का ऐलान किया है। राजस्थान में राहुल गांधी ने 5 ऐलान किए, जिसमें से सबसे अहम है 30 लाख युवाओं को नौकरी। मतलब यह कि कांग्रेस रोजगार को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पीएम मोदी एनडीए को 400 पार पहुंचाने के लिए परिवारवाद पर प्रहार कर रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि विकास के काम को पूरा करने की गारंटी सिर्फ और सिर्फ मोदी लेते हैं। मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। और अब पीएम मोदी के जवाब में कांग्रेस ने रोजगार की गारंटी का दम भर दिया है। राहुल गांधी ने ऐलानिया कह दिया है कि वो सत्ता में आए तो 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। 90% को
30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे। हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी शुरुआत से देश के युवाओं और महिलाओं को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो जब से लालू यादव ने उनके परिवार पर प्रहार किया तो मोदी इंडिया गठबंधन वालों को परिवारवाद पर भी तगड़ा घेर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी युवा वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए युवा मैनिफेस्टो जारी किया है। जी हां, कांग्रेस ने युवाओं के लिए 5 बड़े ऐलान किए हैं। देश के युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, देश के युवाओं को अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग भत्ता दिया जाएगा। डिप्लोमा और डिग्री होल्डर दोनों को यह अधिकार मिलेगा। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएंगे। अगर पेपर लीक हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी और डिलीवरी का काम करने वाले युवाओं को एक तरह की पेंशन दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपयों का फंड बनाया जाएगा। हर जिले में यह फंड रहेगा। 10 करोड़ रुपए गरीबों को छोटे काम धंधों के लिए दिए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया है। तो क्या कांग्रेस के ये वादे पीएम मोदी के 400 पार वाले टारगेट को रोक पाएंगे? आज तक ब्यूरो।